हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन लेकेसिस के बारे में। लेकेसिस ओफिडिया ग्रुप से आने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी में हर तरह के जो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे मेडिसिन बनाई जाती हैं। इसी तरह से जो स्नेक से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसको ओफिडिया ग्रुप बोलते हैं। तो ओफिडिया ग्रुप से करीब 15 मेडिसिन हैं जो बनाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो मेडिसिन है वो लैकेसिस है। ओफिडिया ग्रुप से आने वाली और भी मेडिसिन हैं, जैसे क्रोटाइलस हर्डस है, नाजा है, बोथरोप्स लैंसियोलेटस है। लेकिन बाकी जो मेडिसिन होती हैं उनका स्पेसिफिक एक्शन होता है, जैसे कि जो क्रोटाइलस हर्डस है उसका बॉडी के जो सडन गलन वाली चीज़ें, अल्सर्स वगैरह हैं, उन पे बहुत अच्छा काम करती है। ब्लीडिंग टेंडेंसी जिसमें होती है उसमें अच्छा काम करती है। नाजा स्पेशली आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन जो लैकेसिस है एक बहुत ही ज़्यादा डीप एक्टिंग और एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। इसीलिए लैकेसिस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लैकेसिस के बारे में पूरी तरह से जानेंगे कि लैकेसिस मेडिसिन के क्या क्या एक्शन होते हैं, किन किन बॉडी पार्ट्स पे इसका ज़्यादा अच्छा काम रहता है, किन किन लक्षणों को देख करके आपको मेडिसिन को लेना चाहिए, इसकी पोटेंसीज, इसके रेपिटेशन, इसके साइड इफेक्ट्स और इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए, सब कुछ सिर्फ इसी एक वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं लैकेसिस की। लेकेसिस एक बहुत इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे, पूरी तरह से समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा पॉइंट्स ये कवर करती है, कितनी ज़्यादा यूजफुल ये मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लेकेसिस मेडिसिन है बनाई कैसे जाती है। जो लेकेसिस मेडिसिन है ये बनाई जाती है साउथ अमेरिकन स्नेक से, जिसको सुरुकुको स्नेक भी बोलते हैं। और इसका जो जहर होता है, इसका जो पॉइजन होता है, बहुत ही ज़्यादा डिग्री का होता है। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उनको ऐसा लगता था, क्योंकि बहुत सारे पॉइजन्स के ऊपर वो मेडिसिन बना चुके थे, तो उनको ऐसा लगा कि जो पॉइजन जितना ज़्यादा जहरीला होगा उतना ज़्यादा अच्छा उसका असर आएगा अगर उस पॉइजन की मेडिसिन बनाई जाए। तो उन्होंने इसकी मेडिसिन बनाई और सबसे पहले डोज खुद के ऊपर ही प्रूव की क्या क्या इफेक्ट्स बॉडी में लेके आती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी एनिमल्स पे नहीं प्रूव की जाती है, खुद के ऊपर इसकी टेस्टिंग होती है। तो उन्होंने इसको खुद के ऊपर टेस्ट किया और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको लिखा है। तो आज हम उन्हीं साइन एंड सिम्टम्स को समझेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लैकेसिस का पेशेंट होता है, जिनको ये मेडिसिन सूट करती है, वो काफ़ी दुबले पतले हो सकते हैं और उनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। जैसा स्नेक होता है कि धूप से हमेशा भागना चाहता है, ऐसे ही ये पेशेंट होते हैं लेकेसिस के पेशेंट। धूप उनको पसंद नहीं होती है, वो हमेशा ठंडी जगह और एक ऐसी जगह जहाँ पे अंधेरा जैसा हो, तो ऐसी जगह उनको पसंद होती है। बिल्कुल जैसे स्नेक के सिम्टम्स आते हैं वैसे ही पेशेंट में भी सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अगर आप घर पे हैं तो वो कर्टन्स वगैरह बंद करके रखना चाहता है, वो कर्टन्स को ओपन करके जो डायरेक्ट धूप घर में आ रही है उसको वो पसंद नहीं होती है। इसके अलावा ये पेशेंट बहुत ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी गर्मी में ही वो हांफने लगते हैं या गर्मी में काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये जो पेशेंट होते हैं, जब सुबह सो कर के उठते हैं तो पूरी बॉडी एकदम डल रहती है, माइंड बिल्कुल लगता है कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। सुबह की जो फ्रेशनेस होनी चाहिए, जो एनर्जी होनी चाहिए, ऐसे पेशेंट्स में नहीं होती है। तो ये लोगों को नाइट पीपल भी बोला जाता है, क्योंकि मेंटल लेबर यानी दिमाग का जो काम होता है सबसे ज़्यादा वो शाम को कर पाते हैं। सुबह के टाइम पे वो पूरी तरह से अपना काम भी नहीं कर पाते हैं। मॉर्निंग एग्रीवेशन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो भी सिम्टम्स होते हैं, इस पेशेंट में जो भी सिम्टम्स आएंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होंगे। चाहे वो, क्योंकि टॉन्सिल्स में बहुत अच्छा काम करती है, अगर टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो पहले लेफ्ट टॉन्सिल अफेक्टेड होगा, देन उसके बाद राइट में जाएगा। अगर पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही है वो भी पहले लेफ्ट में आएगी फिर राइट में जाएगी, तो लेफ्ट टू राइट जाती है। जैसे कि लाइकोपोडियम में राइट टू लेफ्ट रहता है और लैकेसिस में लेफ्ट टू राइट रहता है। तो फ्रेंड, चलिए हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी थीम की। और इसकी थीम इस मेडिसिन की तरह ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसकी थीम में कोई इंसान है जिसके लाइफ में हमेशा कंपटीशन रहा है। वैसे कंपटीशन तो सबकी लाइफ में ही होता है, लेकिन जिसने कांस्टेंट कंपटीशन देखा है वो भी बिल्कुल पास वाले से, उसको अपने घर में ही कंपटीशन मिल रहा है। कोई सिबलिंग्स है, उसमें किसी को अपने बहन भाई में कंपटीशन हो रहा है, कोई कंपैरिजन हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको जेलसी हो रही है कि मेरे साथ वाले मेरे बड़े भाई या उसकी तारीफ की होती है, मेरी तारीफ क्यों नहीं होती। या किसी को कंपटीशन अपने कोलीग से हो रहा है, जो मैनेजर है वो किसी और की तारीफ कर रहा है, आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, तब आपको जेलेसी हो सकती है। या ऐसा कंपटीशन जिसमें एक मेल और फीमेल के रिलेशन में कंपटीशन हो रहा हो। जो फीमेल है हमेशा मेल को अट्रैक्ट करना चाहती है, जैसा कि स्नेक्स में होता है कि जो भी फीमेल स्नेक को अट्रैक्ट कर पाएगा वही वही विनर होता है। तो इसी तरह से इसमें भी होता है कि जो इंसान होता है, ही इज इन कांस्टेंट स्ट्रगल, कांस्टेंट कंपटीशन, एंड सो दैट ही गेट्स इनटू द एग्रेशन। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो जहाँ पे भी कंपटीशन की बात आती है वहाँ पर लेकेसिस आती है।
इसके अलावा फ्रेंड्स लेकेसिस के जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा लोकेसियस होते हैं, और इनकी जो बोलने वाली बात होती है उसमें हेड और टेल नहीं होता है। कोई भी बात आप पूछेंगे आंसर उनको वही देना होता है, और उस आंसर में भी एक अट्रैक्टिवनेस होती है। आप उनकी बातें सुनकर बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल लगेगा कि ये कितनी अच्छी बातें बोल रहा है, और उसके एक तरह से ट्रैप में आप आ जाएंगे। तो ऐसे लोग जो कि लैकेसिस पेशेंट होते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, लुक्स भी बहुत अच्छा होता है इनका, और कई कई बार ये लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि जो एडवर्टीजमेंट वगैरह में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका भी काम होता है अपनी बातों से दूसरे को अट्रैक्ट करना और एक तरह से अपना काम निकलवाना। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इजीली किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं और अपना काम यानी प्रोडक्ट को वो सेल कर देते हैं। ये मेडिसिन उनको भी बहुत अच्छा सूट करती है जो कि कंपटीशन, स्टेज कंपटीशन में रहते हैं, परफॉर्मिंग में रहते हैं, कहीं उनको परफॉर्म करना होता है, चाहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो या कोई भी कंपटीशन हो जिसमें उनको किसी से आगे आना होता है, तो उस केसेस में भी बहुत अच्छा काम होती है। तो लेकेसिस में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, अट्रैक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसको लगता है कि उसको दूसरे को अट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है, अपनी किसी मेल को अट्रैक्ट करना चाहती है, बार बार अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब बात करके भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन अगर अट्रैक्ट नहीं होता है वो, तो वो मेनिया में चली जाती है। मेनिया में जाने के लिए वो जिसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी उसको वो कर्सिंग भी कर सकती है, उसको बुरा भला भी बोल सकती है, उसको ये भी बोल सकती है कि मुझे जितनी भी पावर मिल रही है वो ऊपर से आ रही है, सुपर ह्यूमन पावर है मेरे अंदर, मैं आपको कर्स कर दूंगी तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। अगर इतने पे भी बात नहीं बनती है तो ये जो पेशेंट होते हैं वो एक कॉर्नर में चले जाएंगे, अपना घर का काम वाम नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद वो लोग एक मेनिया में चले जाते हैं। तो बिजनेस भी उनको, बिजनेस का मतलब हुआ कि घर के भी कोई भी काम वो करने में नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, और एक तरह से वो अलग ही फेज में चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर इसमें कंपटीशन के बाद बहुत ज़्यादा डिल्यूजन, सैड एंड मेलंकली आ गई है, अकेलापन बहुत ज़्यादा आ गया है, उन केसेस में भी लेकेसिस दी जा सकती है। इसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं हेड सिम्टम्स की। फ्रेंड्स, हेड सिम्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एपोप्लेक्सी का। एपोप्लेक्सी का मतलब होता है रश ऑफ ब्लड टू हेड। ऐसा लगता है कि पूरा जितना भी बॉडी का ब्लड है वो पूरी तरह से हेड में चला जा रहा है, और बॉडी में कोई ब्लड नहीं है। तो इसमें एक तरह से अब जो एपोप्लेक्सी होती है तो पैरालिसिस का भी चांसेस बन जाता है। पूरा खून शरीर का जो कितना भी खून है वो सिर पे जा रहा है, और इसमें डर बना होता है कि पैरालिसिस हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ब्लड नहीं है बॉडी में, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उनको लगता है कि उनको फैनिंग होनी चाहिए। कोई दूर से बैठ करके मुझे लगातार फैनिंग करे तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे पेशेंट होते हैं, इनको हवा बहुत चाहिए होती है लेकिन थोड़ी दूर से ही पसंद होती है। कार्बोवेज में बिल्कुल पास में फैन के नीचे जाकर के बिल्कुल डायरेक्ट हवा लेना चाहता है, लेकिन ये दूर से पूरी बॉडी में हवा लेना चाहता है, क्योंकि शरीर पूरा नीला पड़ जाता है, या उसको आभास होता है कि शरीर पूरा नीला पड़ गया है, शरीर में ब्लड नहीं है, शरीर का ब्लड पूरा हेड में चला गया है, हेड काफी हैवी और कंजेस्टेड हो गया है। तो उन केसेस में भी लिया जा सकता है। और हेड में काफी ज्यादा बर्स्टिंग पेन होता है, ऐसे ऐसे लगता है कि फट जाएगा सर, क्योंकि सर में ब्लड बहुत ज्यादा हो गया, तो फटने जैसा दर्द अगर होता है तब लेकेसिस ली जा सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स टॉन्सिल्स के केसेस में। टॉन्सिल्स के केसेस में लेकेसिस सुपर्ब काम करती है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। स्पेशली अगर जो टॉन्सिल्स हैं उनको आप माउथ ओपन करके चेक करेंगे तो ब्लूइश या पर्पलिश कलर के दिखते हैं, कोई ज्यादा पेन उसमें नहीं होता है, लेकिन वो लिक्विड अगर लेने की कोशिश करता है, पानी पीने की कोशिश करता हो, या इम्प्टी स्वेलिंग करता हो, खाली सलाइवा को अंदर लेने की कोशिश करता हो, तब उसको पेन होता है। बाकी खाना खाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि इसमें जो जो भी प्रॉब्लम होती है पानी पीने से होती है उसको, या लिक्विड लेने से होती है। और इसके साथ साथ में गले के आसपास वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉलर नेक पहन लेते हैं, या गले का राउंड गमछा वगैरह डाल लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को गले के पास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड फील होती है, क्योंकि स्नेक्स को भी सफोकेशन का डर होता है। तो ऐसे पेशेंट को भी सफोकेशन का डर होता है, स्पेशली अगर वो लोग लेटते हैं, लेटते ही उनको उठना पड़ता है, क्योंकि उनकी सांस लगता है कि रुक गई है। तो अगर लेटने में एग्रेवेशन हो रही है, सांस रुकने जैसा लग रहा है, तब उन केसेस में भी लेकेसिस बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स एपिलेप्सी के केसेस में भी लेकेसिस का अच्छा यूज है। इसमें जितने भी अटैक्स आते हैं, फिट्स या कलमजर्स आते हैं, वो सोने के टाइम पे आते हैं। जैसे कि बुफो और कुप्रा मेटालिकम में भी होता है कि सोने के टाइम पे अगर आपको अटैक्स आते हैं, उन केसेस में लेकेसिस दी जा सकती है। और अगर वेकिंग आवर्स में आते हैं, सोने के टाइम पे बिल्कुल नहीं आते, उन केसेस में गैरकस दी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स स्किन के केसेस में बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्किन के केसेस में चलिए जान लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें अगर शरीर में छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं, उसमें से ब्लड आ रहा है,
और ब्लड इतना आ रहा है कि जितना आपको देखने से लग रहा है कि इसमें से इतना ब्लड नहीं आ सकता है, उससे ज़्यादा उसमें ब्लड आता है और बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस फील होती है। बहुत मतलब छोटी-छोटी तकलीफ से उसको परेशानी इतनी ज़्यादा होती है कि बॉडी उसकी पूरी वीक हो जाती है। जैसे कोई अल्सर्स हैं, अल्सर्स में भी उसको पर्पलिश कलर का दिखता है, तो पूरी बॉडी में ब्लूइश पर्पल कलर अगर रहता है, ब्लड बहुत ज़्यादा आता है, छोटे से घाव से भी बहुत ज़्यादा ब्लड आता है और ब्लड बिल्कुल रेड कलर का नहीं होता है, उसमें ब्लड और पानी मिक्स होता है, ऐसा देखने में लगता है और वो कभी रुकता नहीं है। घाव में से पानी निकलता ही रहता है, लगातार निकलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, कोएगुलेशन नहीं होती जिसको बोलते हैं, तो उन केसेस में लेकेसिस दी जा सकती है। शरीर में बहुत तरह के कार्बंकल्स हो सकते हैं, जिसमें कई बार जो रोए उखड़ने से परेशानी होती है उसमें हो सकता है, छोटे छोटे बॉयल्स हो सकते हैं, पुरानी गैंग्रीन हो सकती है, घाव हो सकता है, डायबिटिक गैंग्रीन जिसमें शुगर बढ़ने के कारण आपका एक पार्ट सड़ने लग जाता है। उन सभी कंडीशंस में जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और चीज़ें सड़ने लगती हैं, तो उन केसेस में भी लेकेसिस दी जा सकती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि शरीर बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, वो टच को बिल्कुल बेयर नहीं कर सकता, ना वो गले के आसपास कुछ कपड़ा बेयर कर सकता है, ना शरीर पे कोई टच बेयर कर सकता है। तो उन केसेस में भी लेकेसिस इज अ गुड रेमेडी। इसके अलावा हम बात करते हैं फीमेल सिम्टम्स की। तो फ्रेंड्स, जो लेकेसिस मेडिसिन है ये तब दी जाती है अगर आपको कोई फीमेल आके बोलती है कि जब से मेरे पीरियड्स बंद हुए हैं या जब से मैं इस एज की हुई हूँ, 50-55 की एज की हूँ, तब से मुझे कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। तो स्पेशली क्लाइमेक्ट्रिक एज में यानी मीनोपॉजल एज में अगर सिम्टम्स आते हैं फीमेल्स के अंदर, तब ये दी जाती है। स्पेशली अगर फ्लैशेस ऑफ हीट हो रहा है, पूरे शरीर में एकदम से गर्मी चढ़ती है और एकदम से स्वेटिंग होती है, इसको बोलते हैं मीनोपॉजल सिम्टम। जिसमें मैंने मीनोपॉज का जो मेरा वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था कि लेकेसिस कहाँ पे यूज होती है। तो इसमें शरीर में पूरे शरीर में गर्मी आ जाएगी, पूरा एकदम सिर भारी हो जाएगा और जो जो भी फीमेल्स होती है जिसके अंदर ये मीनोपॉज के सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तो लेकेसिस को दिया जाता है अगर पीरियड्स रेगुलर टाइम पे आ रहे हैं लेकिन पीरियड्स बहुत ज़्यादा स्कैंटी हो रहे हैं या पीरियड्स बंद होने वाले हैं, उन सभी कंडीशंस में, मतलब आप मेनोपॉज को नियर अबाउट हो रहे हैं, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, लेकेसिस एक हार्ट की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकेसिस में क्या होता है कि अगर आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें हार्डनिंग आ गई, जिसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर ओल्ड एज में हो जाती है, जिससे आपकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें अफेक्ट आता है और साथ के साथ पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने पे शरीर बिल्कुल हाफने जैसा लगता है, उन केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे जो नाजा मेडिसिन है, नाजा एक हार्ट की बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसी तरह से जो लेकेसिस मेडिसिन है ये भी काम करती है। स्पेशली अगर ओल्डर एज में 50+ एज में आपको हार्ट की कंप्लेंट्स आ रही हैं, तब ये मेडिसिन दी जा सकती है। और इसके अलावा ये दी जाती है फीवर के केसेस में। फीवर के केसेस में अगर टाइफाइड का फीवर आपको हो रहा है, क्रोटाइलस हॉर्रिडिस भी टाइफाइड की फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये लेकेसिस भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो पेशेंट होता है पूरी तरह से उसका माइंड एक्टिव नहीं होता है, बिल्कुल सोया सोया सा लगता है और उसको जैसे वो लेटता है उसको सफोकेशन होने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वो चाहता है कि हर वक्त उसको कोई फैनिंग करता रहे, साथ के साथ शरीर जो है देखने में बिल्कुल पर्पलिश कलर का दिखता है। तो उन सारे कंडीशंस में ये दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो जितने भी कंप्लेंट्स मैंने बताई, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स भी बताई और मैंने माइंड सिम्टम्स भी बताए, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ साथ में स्पेसिफिक मेडिसिन की तरह भी यूज की जा सकती है। लेकेसिस को जो फीमेल ऑर्गन्स है, चाहे यूट्रस है चाहे ओवरी है, उनके कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी तरह से यूज किया जाता रहा है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर इसके सारे सिम्टम्स को अच्छी तरह से मैच करके लिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एग्रीवेशंस क्या है और एम्ब्यूलेशंस क्या है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसकी एग्रीवेशंस है, गर्मी से है, धूप से है। बारिश का मौसम ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। आप पेशेंट से बात करेंगे कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है, तो बारिश के मौसम में ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स को भी बारिश का मौसम पसंद नहीं होता है, क्योंकि बारिश होने के साथ उनके जो होल्स होते हैं उसमें पानी भर जाएगा तो उनको बाहर निकलना पड़ जाता है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से पेशेंट्स भी बताते हैं कि मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल जैसे सब जगह चिकड़ चिकड़ सा हो जाता है, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और इसकी अम्बुलेशंस होती हैं कोल्ड एप्लीकेशन से, ठंडी चीज़ों से उसको आराम मिलता है और विद द फ्लो ऑफ मेंसेस। तो लेकेसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम ये भी होता है कि जब पीरियड्स आते हैं उसके बाद उसके सारी परेशानी चली जाती है मीनवाइल के लिए, तब तक के लिए जो भी परेशानी उसको हो रही है, चाहे हेडेक की परेशानी हो रही हो, चाहे बॉडी पेन्स की परेशानी हो रही हो, हर परेशानी जब तक पीरियड्स रहते हैं तब तक उसको कुछ भी नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये भी है, तो इससे इसकी एम्बुलेशन होती है। तो फ्रेंड्स, लेकेसिस एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। एक बार मैं फिर से इसकी जो रेड लाइट सिम्टम्स उसको मैं बता देती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। ये एक हॉट पेशेंट है, मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ऐसे पेशेंट्स को, और ऐसे पेशेंट को गले के आसपास कुछ भी टाइट बर्दाश्त नहीं होता है। साथ के साथ बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है, छोटे से घाव से ज़्यादा ब्लड आ रहा है, जैसे फॉस्फोरस मेडिसिन में होता है, वैसे भी इसमें होता है।
तो चलिए अब फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं पोटेंसीज की, क्या क्या पोटेंसीज लेनी चाहिए। तो लैकेसिस ये क्योंकि एक पॉइजन से बनी हुई मेडिसिन है तो इसको 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी या 1 ml लिया जा सकता है। अगर इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह यूज किया जा रहा है तो 200 या 1 ml अच्छा रहता है। अगर आप लोकल प्रॉब्लम्स के लिए ले रहे हैं, चाहे आपको घाव हो गया है, अल्सर्स हो गए हैं, कार्बंकल्स हो गए हैं, बॉयल्स हो गए हैं, गैंग्रीन हो गई है, आपके शरीर में ऐसा कोई घाव हो गया जिसमें लगातार खून आता रहता है, ठीक नहीं हो रहा है, उन सारे केसेस में आप 30 पोटेंसी ले सकते हैं। और इस मेडिसिन को सभी लोग ले सकते हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, वो भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी लैकेसिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। वैसे तो एक बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है इसमें कवर करने के लिए, बट मैंने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इसको कवर करने की कोशिश किया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विश यू अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।